हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। और देखिए फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी पार्ट 2 यानी कि मस्कुलर सिस्टम पार्ट 2 लेके एक बार फिर हम आ गए हैं आपके लिए। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। पिछली जांघ की मांसपेशियां क्या कहलाती हैं? एंड करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, हैमस्ट्रिंग्स मसल। जी हाँ दोस्तों, हैमस्ट्रिंग मसल्स जांघ के पीछे श्रोणी से निचले पैर तक पाई जाती हैं। और हैमस्ट्रिंग मांसपेशियां एक्चुअली 3 टाइप्स की होती हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं वो घुटने के फ्लेक्शन में और हिप के एक्सटेंशन में हेल्प करती हैं, यानी घुटने को मोड़ने में और हिप के विस्तार में मदद करती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीकी शब्दों में मांसपेशी खिंचाव किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तनाव, यानी कि मसल इंजरीज को या टेंडन इंजरीज को मांसपेशी खिंचाव को तनाव यानी स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, जब किसी भी कारणवश मांसपेशियां खिंच जाती हैं तो उसे मांसपेशियों का खिंचाव या स्ट्रेन कहते हैं। और जब लिगामेंट्स में इंजरी हो जाती है किसी भी कारण से तो उसे स्प्रेन कहते हैं। ये भी साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए। श्वेत मांसपेशी तंतु कौन कौन से प्रदर्शन हेतु बेहतर होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कि जो व्हाइट मसल फाइबर्स होते हैं तो वो किस तरह के एथलीट्स में पाए जाते हैं और किस तरह के प्रदर्शन के लिए बेहतर होते हैं? तो आपने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा कि तेज संकुचन, यानी कि जो तेज दौड़ वाले जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, या जो स्प्रिंट रेसेस वाले एथलीट्स होते हैं जिनमें काफ़ी कम समय के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उनमें पाए जाते हैं मेनली जो है वाइट मसल फाइबर्स। और जो वाइट मसल फाइबर्स होते हैं वो मेनली तेज संकुचन यानी तेज दौड़ धावकों में पाए जाते हैं। और जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं वो मैराथन रेस वाले धावकों में या जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत स्वैच्छिक मांसपेशियों का बना होता है? तो गेस कीजिए आप, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। 40% जो है तो वो स्वैच्छिक मांसपेशियों का बना होता है मानव के शरीर में। राजस्थान में पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अस्थि मांसपेशी की संकुचनशील इकाई कौन सी है? और बात की जा रही है स्केलेटल मसल की। और आप सिंपली आप कह सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल मसल, यानी संकुचनशील इकाई क्या होती है मसल की? तो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, मायोफाइब्रिल इस करेक्ट आंसर। मायोफाइब्रिल अस्थि मांसपेशी संकुचन की इकाई होती है। और इसके बारे में H.E. हग्सले के द्वारा 1965 में बताया गया था। और H.E. हग्सले के द्वारा ही स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी प्रतिपादित की गई थी मसल कॉन्ट्रैक्शन की, आपको पता है। काफ मसल्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गैस्ट्रोक्नोमियस। आप सभी को पता है दोस्तों कि काफ मसल जो होती है उसे गैस्ट्रोक्नोमियस के नाम से जाना जाता है। पीठ के पीछे की पेशी जो होती है उसे ट्रेपेजियस नाम से, छाती की पेशी को पेक्टोरलिस मेजर के नाम से जाना जाता है और ऊपरी बाजू की पेशी को बाइसेप्स के नाम से जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स के अदर नेम यहाँ पे दिए हुए हैं। वह पेशी जो सिर को घुमाती है वो निम्न में से कौन सी है? तो देखिए स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड, स्प्लेनियस कैपिटस और लॉन्गिसिमस कैपिटस जो है उपयुक्त सभी जो पेशियां हैं वो सिर को घुमाने में अपना रोल प्ले करती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हियर। व्यायाम के दौरान मांसपेशियों के सिकुड़न को किसके उपभोग द्वारा रोका जा सकता है? तो सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हम अपने न्यूट्रिशन में लें या प्रॉपर एक्सरसाइज करें, या ऐसा स्पेशली ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या है निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो मसल के सिकुड़न को कम करता है? ओके, किसके कारण जो है मसल्स का सिकुड़न जो है वो कम किया जा सकता है, या क्रैम्प या फिर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, मसल्स की थकान से बचा जा सकता है? तो व्यायाम के दौरान देखिए पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा फूड हमें लेना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो है वो यहाँ पे डी करेक्ट है कि कम वसा युक्त कैल्शियम युक्त आहार हमें लेना चाहिए एक्सरसाइज के साथ साथ, और पोटेशियम युक्त भोजन लेना चाहिए, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एवं जल ज़्यादा से ज़्यादा हमें लेना चाहिए, और एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ताकि जो है मांसपेशियों की सिकुड़न के उपभोग के द्वारा बचा जा सकता है। काफ़ी हिंदी में दिया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में दोस्तों। तो ये देखने में तो क्वेश्चन टफ लगता है और समझ भी नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको बता दें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे एग्जाम में जो नेट के पेपर से लिए जाते हैं।
तो ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे बी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो देखिए नीचे दिए गए कूट में से सही क्रम को आपको चुनना है। तो सही क्रम क्या है देखिए, तो सही क्रम जो होता है वो हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आता है संचलन कार्यक्रम का निर्माण करना, फिर उसके बाद अपवाही प्रक्रिया, नंबर 3 पे संबंधित मांसपेशियों की क्रिया, नंबर 4 पे संचलन का क्रियान्वयन आरंभ होना और नंबर 5 पे अभिवाही प्रक्रिया है। बहुत ज़्यादा हिंदी में आंसर दिया हुआ है और बिल्कुल भी इसके स्टेप समझ में नहीं आ रहे हैं, फिर भी आप इसे पढ़ लीजिएगा और इंग्लिश में करने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के जो स्टेप्स होते हैं कि कौन से आयंस रिलीज होते हैं पहले, फिर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट पे किसकी किससे बाइंडिंग होती है, रिसेप्टर्स कहाँ पे रिसीव किए जाते हैं, ये सब कुछ जो है ये सारे स्टेप्स यहाँ पे हिंदी में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मांसपेशी प्रोटीन को पहचानिए जो थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है। तो देखिए आपको पहले ही हमने बताया था कि थिक फिलामेंट में जो है मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है और थिन फिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमेशा आंसर देना होता है, ये कई बार हम आपसे कह चुके हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से आप पहचानिए कि कौन सी प्रोटीन है जो थिक फिलामेंट का हिस्सा यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि ट्रोपोमायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट की प्रोटीन के रूप में नहीं पाया जाता। इसके अलावा मायोसिन, सी प्रोटीन और एम प्रोटीन जो है ये सभी थिक फिलामेंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639, जो कि 3 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक यानी वॉलंटरी मसल्स जो हमारी इच्छा अनुसार चलती हैं, अनैच्छिक यानी जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती हैं, और हृदय यानी कि कार्डियक मसल्स। प्रोनेटर टेरेस मांसपेशियों का संबंध शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, भुजा से इनका संबंध है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की अवस्थाओं में से कौन सी एक फेज नहीं होती है देखिए, एंड ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे ए इज करेक्ट हियर कि फैलाव जो है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का एक हिस्सा नहीं है, जो कि हक्सले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी ऑफ मसल्स को। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 639। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो 600 से अधिक आपको बताना होगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? और बात की जा रही है कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी की, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, लेटिमस डॉर्सी शरीर की सबसे चौड़ी मांसपेशी के रूप में जानी जाती है, पीठ की मांसपेशी जिसे बोलते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जबड़े में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट है, जबड़े में पाई जाती है। मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहले ही हमने आपको बता दिया, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एवं कार्डियक, 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों को सुडौल, सुदृढ़ एवं टोन रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है? तो प्रयुक्त सभी यानी कि पर्याप्त व्यायाम, बैलेंस डाइट और विश्राम यानी कि रेस्ट, ये सभी जरूरी होते हैं मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए। मांसपेशियों में ऐंठन का मुख्य कारण क्या होता है? तो पेशियों में खिंचाव जो होता है वो ऐंठन का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट टेलर्स मसल का दूसरा नाम क्या है? तो सार्टोरियस, जिसे सबसे लंबी मसल के रूप में भी जाना जाता है। खेल कूद में शक्ति का प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो मांसपेशी का सिद्धांत लागू होता है जब भी शक्ति के प्रयोग की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दैट मांसपेशी क्षमता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। कूहनी की शक्ति को मोड़ने के लिए यानी फ्लेक्शन, तो बाइसेप्स की बात की जा रही है। एक्सटेंशन यानी कि ट्राइसेप्स की बात यहाँ पे की जा रही है। सभी को करेक्ट आंसर समझ में आ ही गया होगा। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकते? तो देखिए ग्लाइकोजन जो होता है अगर वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है हमें भोजन से या हमारी मसल्स में स्टोर रहता है, जो फूड होता है वो एक्स्ट्रा फूड एनिमल सेल्स में एंड ह्यूमन सेल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। तो अगर पहले से स्टोर है या हम लगातार फूड में लेते हैं तो मांसपेशियों में जो है ग्लाइकोजन के रहने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकते हैं, क्योंकि यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है खिलाड़ियों को और थकान का अनुभव नहीं होता है। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है? तो रेक्टस फेमोरिस इज करेक्ट आंसर। पहले हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है
कि रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरेलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमेलियस मिलकर जो है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का निर्माण करती हैं, और जो कि जांघ की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली मांसपेशी होती है, और किक लगाने में ये मांसपेशी जो है सहायक होती है। हमारे शरीर को वसा तथा टिश्यू यानी कि फैट एंड लीन टिश्यू के कंपोजिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बॉडी कंपोजिशन के नाम से जाना जाता है। DSSB का पेट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये जो है DSSB में पूछा जाता है जरूर। अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या होता है? तो अरेखित पेशियाँ, क्योंकि अनैच्छिक पेशियाँ जो होती हैं उनमें एक्टिन एंड मायोसिन यानी कि थिक एंड थिन फिलामेंट नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये अरेखित पेशियों के रूप में भी जानी जाती हैं। इन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। अनस्केलेटल मसल, अनस्ट्रिप्ड मसल्स या जो है रेखित पेशी के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? तो अनैच्छिक प्रकार की, क्योंकि हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं वो हमारी इच्छा अनुसार मूव नहीं करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हम एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रहे हैं, जो कि आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि पेशी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है दोस्तों। और आज से हम एक नया स्टेप ले रहे हैं, नया स्टेप शुरू कर रहे हैं। देखिए कि जो भी होमवर्क क्वेश्चन हुआ करेगा उसका आंसर हम पिन कर दिया करेंगे वीडियो में। तो आप होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताया करें दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें।